दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये होते हैं हमारे लंग्स। क्या होते हैं? लंग्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फेफड़े। ये हमारे क्या होते हैं? लंग्स, इन्हें बोलते हैं हम फेफड़े। जो यहाँ पर रुधिर होता है ना, जो ब्लड होता है, वो क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है यहाँ पर? शुद्ध रक्त होता है हमारे फेफड़ों के अंदर। कौन सा होता है? शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन युक्त वर्ड होता है। कौन सा? ऑक्सीजन युक्त वर्ड होता है इसके अंदर, लंग्स, फेफड़ों के अंदर। फिर हमारा जो हृदय होता है, हृदय, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है कि हमारे हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। ये क्या? दायां बायां, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलिया, बायां नीलिया। इसे क्या बोलेंगे? बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां नीलिया, बायां नीलिया। जो हमारे फेफड़े या लंग्स हैं, इनसे क्या होता है? हमारा रुधिर स्टार्ट होता है और कहां पहुंचता है वो? बायां आलिंद के अंदर। फेफड़ों से शुद्ध रक्त ऑक्सीजन जनित युक्त स्टार्ट होता है, वो कहां पहुंचता है? बायां आलिंद के अंदर। इसे कौन लेके आता है? इसे लेके आता है पलोमनरी शिरा। कौन लेके आती है? पलोमनरी शिरा। जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से बायां आलिंद के अंदर रुधिर कौन लेके आती है? पलोमनरी शिरा लेके आती है। फिर बायां आलिंद और बायां नीलिया, इनके बीच के अंदर एक द्विवल्नी कपाट होता है। बायां आलिंद और बायां नीलिया, इनके बीच के अंदर क्या होता है? द्विवल्नी कपाट होता है। कौन सा कपाट होता है? इसे क्या बोलते हैं? द्विवल्नी कपाट। बायां आलिंद, बायां नीलिया। जो बायां आलिंद से बायां नीलिया के अंदर जो रक्त आता है, वो किससे होकर आता है? द्विवल्नी कपाट से होकर आता है। फिर बायां नीलिया, जो बायां नीलिया है, यहां से एक अर्धचंद्राकार बिंदु होता है। यहां पर एक अर्धचंद्राकार बिंदु होता है ऐसे। इसे क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। इसे क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। बायां नीलिया, यहां पर अर्धचंद्राकार कपाट होता है। यहां से निकलकर ब्लड, जो हमारा रुधिर है, वो कहां पहुंचता है? हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर है
उसके अंदर पहुंचता है। अर्धचंद्राकार कपाट के जरिए हमारी बॉडी मतलब शरीर के अंदर पहुंचता है। कहां पे? शरीर होता है जो, उसके अंदर पहुंचता है। अर्धचंद्राकार कपाट से बायां नीलिया से अर्धचंद्राकार कपाट होते हुए कहां पहुंचता है? शरीर मतलब बॉडी के अंदर पहुंचता है। हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है। जो बॉडी के अंदर जो हमारा जो शरीर है जो हमारा, इसके अंदर क्या होता है? कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है इसके अंदर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है हमारी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, शरीर से जो रक्त है वो कहां पहुंचता है? दायां आलिंद के अंदर। जो हमारा शरीर है, शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है ना, वो कहां पहुंचता है? दायां आलिंद के अंदर। कौन लेके जाता है? अगर और पसत, अगर और पसत जो हमारा शरीर है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है वो कहां पहुंचता है? दायां आलिंद के अंदर। कौन लेके जाता है? अगर और पसत मुहाशिरा। कौन लेके जाता है? अगर और पसत महाशिराएं हैं जो हमारे शरीर से कहां पर लेके जाती है? दायां आलिंद के अंदर। कौन सा रुधिर होता है ये? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। फिर यहां पर एक त्रिवलनी कपाट होता है। यहां पर कौन सा कपाट होता है? त्रिवलनी कपाट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट। क्या होता है? त्रिवलनी कपाट होता है जो दायां आलिंद से दायां नीलिया, दायां आलिंद से दायां नीलिया के अंदर जो रुधिर है किसके जरिए पहुंचता है? त्रिवलनी कपाट के जरिए पहुंचता है। दायां आलिंद से दायां नीलिया कहां पर? त्रिवलनी कपाट। जो त्रिवलनी कपाट है दायां आलिंद से दायां नीलिया के अंदर हमारा रुधिर लेके जाती है। फिर यहां पर अर्धचंद्राकार कपाट होता है। क्या होता है? अर्धचंद्राकार कपाट होता है। अर्धचंद्राकार कपाट क्या होता है? अर्धचंद्राकार कपाट होता है जो दायां नीलिया से कहां पहुंचता है? फेफड़ों के अंदर। जो दायां नीलिया से फेफड़ों के अंदर जो हमारा रुधिर, जो हमारा ब्लड है वो पहुंचता है। कौन लेके जाता है? दायां नीलिया से फेफड़ों तक कौन लेके जाता है? पलोमनरी धमनी से। क्या बोलते हैं? पलोमनरी धमनी। पलोमनरी धमनी। जो दायां नीलिया से, जो हमारी पलोमनरी धमनी है, दायां नीलिया से कहां पर? फेफड़ों के अंदर रुधिर
पहुंचाती है उसे कौन सा रुधिर बोला जाता है? ऑक्सीजन जनित रुधिर होता है। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो ब्लड को, जो हमारा रुधिर है उसको क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने का कार्य कौन करते हैं? फेफड़े। जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है हमारे फेफड़े हैं। फेफड़ों से वायुनलिया, पल्मोनरी धमनी, कौन सा ब्लड? शुद्ध ऑक्सीजनित। वायुनलिया से दायुनलिया, वायुनलिया से दायुनलिया, द्विवन्नी कपाट, वायुनलिया से वायुनलिया, कौन? द्विवन्नी कपाट। वायुआलिन से वायुनलिया, कौन एक आता है? द्विवन्नी कपाट। फिर वायुनलिया से हमारे शरीर के अंदर अर्धचंद्राकार कपाट के जरिए रुधिर बॉडी के अंदर पहुंचाता। बॉडी के अंदर जो हमारा बॉडी के अंदर जो रुधिर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है बॉडी के अंदर? अशुद्ध, अशुद्ध रक्त होता है। फिर हमारे शरीर से जो रुधिर है कहां पहुंचता है? दायां आलिंद के अंदर। कौन पहुंचाने का कार्य करती है? अगर पश्च महाशिराएं। अगर पश्च महाशिराएं कहा हमारे शरीर से कहां पहुंचाती है? दायां आलिंद के अंदर। दायां आलिंद से दायुनलिया कौन पहुंचाने का कार्य करता है? त्रिवन्नी कपाट के जरिए पहुंचता है। फिर दायुनलिया से जो हमारा रुधिर है कहा? पल्मोनरी धमनी कहां पहुंचाती है? लक्ष्य जो हमारे फेफड़े होते हैं वहां पर पहुंचाती है। और फेफड़े क्या करते हैं? जो हमारा रुधिर होता है उसका क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। और ऐसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलता रहता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कुछ मेन पॉइंट है, जैसे रक्त दाब मापने वाला यंत्र। रक्त दाब किससे मापते हैं? सफिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। जो रक्त दाब है वो किससे मापा जाता है? सफिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार 1 मिनट के अंदर। और भ्रूण अवस्था के अंदर, किसके अंदर? भ्रूण अवस्था के अंदर जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो कितनी बार धड़कता है? 150 बार। जब बच्चा अपने मां के पेट के अंदर होता है तो कितनी बार धड़कता है? 150 बार। एक धड़कन के अंदर लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है। कितना? एक धड़कन के अंदर लगभग कितना? 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है। मनुष्य का रक्तचाप, जो मनुष्य है उसका रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg। मनुष्य का जो रक्तचाप है 120 से 80 mmHg होता है। इसको SD बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? SD। S कितना? 120, D 80। S से सिस्टोलिक, S से सिस्टोलिक और D से डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना? 120, डायस्टोलिक कितना? 80। जो हृदय, जो हमारा, जो उसकी धड़कन है, जो हमारा हृदय है, जो उसकी धड़कन है, उसी तरंग है होती है। जो तरंग कहां से प्रारंभ होती है? यह होती है SAN।
SAN साइनो ऑरिकुलर नोड। जो हृदय है हमारा, जो उसकी धड़कन है, उसकी जो तरंग होती है हमारे हृदय के अंदर, जो तरंग होती है वहां कैसे प्रारंभ होती है? SAN साइनो ऑरिकुलर नोड से प्रारंभ होती है। जो हृदय धड़कन है उसको नियंत्रण करने वाला हार्मोन, जो हमारी हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रण करने वाला हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं? थाइरॉक्सिन। क्या बोला जाता है? थाइरॉक्सिन और एड्रेनलिन। हृदय धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन, हृदय धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? थाइरॉक्सिन और एड्रेनलिन। जो हमारी जब हम कभी कोई आर्मी बीएसएफ वगैरह की जो भर्ती मारते हैं तो क्या होता है? जो हमारी धड़कन होती है बहुत तेज चलती है, सबको पता है। तो उसी टाइम हम इसको नियंत्रण करते हैं। आर्मी के अंदर एक टीए भर्ती आती है, टीए भर्ती से हम याद रख सकते हैं टीए। जो आर्मी के अंदर टीए भर्ती होती है उससे हम याद कर सकते हैं, तभी हमें हमारी हृदय की जो धड़कन होती है उसको हमें नियंत्रण करना पड़ता है। टी से थाइरॉक्सिन, ए था एड्रिनल।